अब नेक्स्ट है आपका न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका ये क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन है, और एक ये आपका फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, ये आपका फ्रंट रिप्रेजेंटेशन होता है और 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, ठीक है, ये आपका क्या होता है, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर ये वाला कार्बन आपका क्या होता है, फ्रंट कार्बन, और ये जो होता है वो आपका बैक कार्बन या रियर कार्बन। ठीक है, तो न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, आप इसको 2D देख रहे हो, यानी कि आपका फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है और 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अगर हम इसको बनाए, जो आप इथीन के न्यू रिप्रेजेंटेशन होते हैं वही है यहां पे। ये क्या है आपका इक्लिप्स रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है आपका इक्लिप्स है, न्यूमैन इक्लिप्स है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या है, दो कार्बन, एक ये फ्रंट कार्बन है और ये पीछे वाला बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे लगे हुए जो ग्रुप है वो आपको सॉलिड लाइन से दिख रहे हैं, और बैक कार्बन पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है वो डैश डैश से बता रखे हैं। अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे, 60 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, ये क्या एक ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है। ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, अगर आप बैक वाले को रोटेट कर रहे हो या फ्रंट वाले को रोटेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग है। सिक्सटी डिग्री रोटेट करने पे क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपका रिप्रेजेंटेशन है, अब ये इक्लिप्स आपका नीचे भी हो सकता है, इक्लिप्स ऐसे भी हो सकता है आपका ये, ठीक है। इसको अगर आप 60 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्लिप्स से क्या हो जाएगा, ये आपका स्टैगर्ड हो जाएगा। ठीक है, इक्लिप्स इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है, 2D रिप्रेजेंटेशन होता है और फ्रंट व्यू होता है। ये आपका फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन है और 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोर्स की। सोर्स रिप्रेजेंटेशन इसका उल्टा होगा। सोर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका, वो साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है। आप इसी जो न्यूमैन को अगर साइड से देखोगे तो कैसे दिखेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सोर्स रिप्रेजेंटेशन होता है। सोर्स रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होगा, 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। सोर्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा आपका, 3D रिप्रेजेंटेशन और साइड व्यू। 3D होता है और साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, सोर्स का आपको बनाना कैसे, अगर जो आपका न्यूमैन था, न्यूमैन आपका क्या था, यही था। ठीक है, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो क्या दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका इक्लिप्स है, जो आपका न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन उसी का साइड व्यू है। इस साइड से आप देखोगे तो ये क्या दिखेगा, ऐसे। साइड व्यू को हम क्या कहते हैं, सोर्स रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या होगा आपका 3D रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अगर इसके ये तो क्या हो गया आपका इक्लिप्स हो गया। अगर आपका इसी को स्टेगर्ड बनाना है, ये आपका क्या बन जाएगा, स्टेगर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्टेगर्ड।
इक्लिप्स को आपने क्या करा 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो आपका क्या बन जाएगा स्टेगर्ड। जो ये बैक कार्बन था आपने इसको 60 डिग्री रोटेट करा तो ये क्या आ जाएगा स्टेगर्ड बन जाएगा। इसी तरह जो आपका इक्लिप्स है ये भी आपका क्या इक्लिप्स है, अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टेगर्ड। ठीक है, तो जो सोर्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका 3D रिप्रेजेंटेशन होता है और साइड व्यू होता है। न्यूमैन का साइड व्यू क्या आपका सोर्स है, वो क्या आपका 3D रिप्रेजेंटेशन है। अब जो सोर्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो ज्यादातर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो सोर्स रिप्रेजेंटेशन आपका कहां यूज में होता है, साइक्लिक सिस्टम में, साइक्लिक सिस्टम के अंदर हाईली यूज होता है। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम के अंदर भी आपका साइक्लोहेक्सेन, जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म होती है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म आपका क्या है सोर्स रिप्रेजेंटेशन है। साइक्लोहेक्सेन की जो मोर स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, चेयर फॉर्म होती है, और चेयर फॉर्म आपका वो क्या है सोर्स रिप्रेजेंटेशन है। सोर्स रिप्रेजेंटेशन में भी स्टैगर्ड है वो। ठीक है, अब इसको बना के देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का क्या है। साइक्लोहेक्सेन क्या आपकी जो चेयर फॉर्म है ये आपका साइक्लोहेक्सेन होता है, बट आपकी एक्चुअल फॉर्म ये नहीं होती। एक्चुअल फॉर्म क्या होती है इसकी चेयर फॉर्म होती है। ये साइक्लोहेक्सेन की एक्चुअल फॉर्म क्या होती है, ये चेयर फॉर्म होती है। अब चेयर फॉर्म में आपको देखना है कि क्या है। ठीक है, ये बॉन्ड कौन से होते हैं, एक्सियल होते हैं। एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे चलता है। यहां पे ऊपर होगा तो यहां पे एक्सियल, नीचे होगा इधर ऊपर या नीचे, यहां ऊपर या नीचे। तो जो ये बॉन्ड है आपके, ये क्या है आपके एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करेंगे जस्ट ऐसे 90 डिग्री में होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 डिग्री का एंगल होता है लगभग। ये आपके क्या हो गए इक्वेटोरियल हो गए। ये होती है आपकी साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन की आप जो इसको डार्क लाइन से करके देखो तो साइक्लोहेक्सेन आपका क्या है एक सोर्स रिप्रेजेंटेशन है। सोर्स के अंदर भी स्टैगर्ड, ये देखो ये आपको स्टैगर्ड दिख रहा होगा। साइक्लोहेक्सेन की ये क्या आपकी चेयर फॉर्म है, और चेयर फॉर्म में ये क्या आपका स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन है। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है सोर्स फॉर्म में होता है, और सोर्स में भी क्या होता है स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जो ये 1-2 ट्रांसपोजिशन है, ये क्या 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो जो आपका 1-2 कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं एक्सियल एक्सियल, तो 1-2 जो एक्सियल ग्रुप होते हैं वो आपके क्या होते हैं ट्रांस। 1-2 एक्सियल एक्सियल क्या आपके ट्रांस है। ये देखो जो एंटी पेरिप्लेनर है अपोजिट साइड में दोनों, अगर हम इसको अलग ले लें, इस पार्ट को अगर पूरे को अलग लेते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या स्टैगर्ड बना है। अगर आप इसको अलग ले रहे हो बाहर तो ये क्या हो गया आपका एक्सियल, ये भी एक्सियल। तो ये जो 1-2 एक्सियल पार्ट है वो आपका क्या है ट्रांस है। ये जो दोनों एक्सियल पार्ट है वो आपका क्या है ट्रांस पार्ट है। ठीक है, तो जो 1-2 एक्सियल होता है, 1-2 एक्सियल एक्सियल क्या हो जाएगा, 1-2 एक्सियल एक्सियल क्या होते हैं आपके ट्रांस होता है। ठीक है, इसी तरह अगर इसको आप ए बोल रहे हो, ये बी है, ये भी बी है, ये सी और ये डी,
तो आप जब ये वाली लाइन देखोगे, बी और बी भी आपके क्या एंटी पेरिप्लेनर है, ट्रांस को क्या बोल सकते हो आप, एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, तो जो 1 2 एक्सियल एक्सियल वाले बॉन्ड है वो आपके क्या है, ट्रांस है, यानी कि एंटी पेरिप्लेनर है वो। अब जो ये इक्विटोरियल बॉन्ड है आपका, वी बॉन्ड क्या है, ये आपका जो ये एक्सियल था, तो ये क्या था आपका इक्विटोरियल पार्टी था। अब इक्विटोरियल के लिए ट्रांस कौन सा होगा, ये वाला कार्बन। इक्विटोरियल के लिए ये वाला ट्रांस कौन सा होगा, ये वाला ही होगा। बी के लिए ट्रांस कौन सा होगा, ये। सी के लिए ट्रांस कौन सा होगा, ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो ट्रांस है वो कौन सा है, ये आपका क्या था, इक्विटोरियल बॉन्ड था। ये आपका इक्विटोरियल बॉन्ड था, ये आपका इक्विटोरियल बॉन्ड था। इक्विटोरियल के लिए ट्रांस कौन सा आएगा, ये वाला। इक्विटोरियल के लिए ट्रांस कौन सा आएगा, ये वाला। जहां पे जेड बन रहा है ना, जिसके अपोजिट जेड बनेगा वही तो आपका उसका ट्रांस होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जेड बन रहा था ये ऐसे, तो एक्सियल का ट्रांस कौन सा होता है, ये हुआ था। अगर इक्विटोरियल का ट्रांस देखना है तो इक्विटोरियल के लिए ट्रांस के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा, ये आपका क्या बनेगा, जेड इसका। तो इक्विटोरियल बॉन्ड के लिए उसका ट्रांस वो होगा, वो जो कार्बन एटम होगा। एक्सियल बॉन्ड के लिए ट्रांस कौन सा है, सेकंड नंबर का एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, जो इक्विटोरियल बॉन्ड है उसके लिए ट्रांस कौन सा होगा, रिंग का कार्बन। ये तो हमने क्या करा, इसको अलग ले रखा है, इस पार्ट को अलग लेके बता रखा है। तो आप देखो कि इक्विटोरियल के लिए ट्रांस कौन सा है, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन क्या है, रिंग का पार्ट है। इक्विटोरियल के लिए ट्रांस कौन सा है, ये वाला कार्बन, जो कि रिंग का पार्ट है, यानी कि ये वाला कार्बन। तो इक्विटोरियल के लिए ट्रांस कौन सा आ जाएगा, ये। इसी तरह इस इक्विटोरियल की बात करूंगा तो इस इक्विटोरियल के ट्रांस कौन सा होगा, ये वाला रिंग का कार्बन। तो ध्यान रखना है कि 1 2 ट्रांस क्या होते हैं, एक्सियल एक्सियल, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अगर मुझे इक्विटोरियल का ट्रांस देखना है तो वो हमेशा कौन सा होगा, रिंग के अंदर वाला कार्बन। ठीक है, इक्विटोरियल का ट्रांस कौन सा होगा, ये वाला कार्बन। इस इक्विटोरियल के लिए ट्रांस कौन सा होगा, ये वाला कार्बन। ठीक है, अब आपको पहचानने की कौन किसका एंटी पेरिप्लेनर है। ठीक है, ये 1 और 2 नंबर कार्बन एटम है। अब आपको बताना है कौन किसका एंटी पेरिप्लेनर है, कौन किसका ट्रांस है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ए और क्यू ट्रांस है, या ए और बी ट्रांस है, कि ए या पी ट्रांस है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है कौन किसका एंटी पेरिप्लेनर है। तो आपको क्या करना है, एंटी पेरिप्लेनर के लिए क्या देखना है, कहां पे उसका जेड बन रहा है। जैसे ए और क्यू आपके क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है। 1 2 पे क्या है, ये एक्सियल, 1 नंबर पे एक्सियल ऊपर होगा तो 2 पे एक्सियल क्या होगा, नीचे। और 1 2 एक्सियल एक्सियल क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। तो ए और आपका जो क्यू है वो आपके क्या एंटी पेरिप्लेनर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें पी, ये क्या है आपका, पी वाला आपका इक्विटोरियल बॉन्ड है। इक्विटोरियल का बॉन्ड, इक्विटोरियल का ट्रांस कौन सा होता है, रिंग का कार्बन एटम। ये रहा, इक्वेटोरियल के लिए ट्रांस कौन सा होता है, रिंग का कार्बन। इक्वेटोरियल के लिए जब आप देखोगे तो जेड आपका ये बन रहा है यहाँ पे, तो पी के लिए ट्रांस क्या हो जाएगा, सी। और ये भी आपका क्या है, बी आपका इक्वेटोरियल है, इसका ट्रांस क्या हो जाएगा, आर। तो बी का ट्रांस क्या हो जाएगा, आर। तो ये क्या हो गया आपके एंटी पेरिप्लेनर। आपको एंटी पेरिप्लेनर पहचान में आना जरूरी है। इनका जो ट्रांस क्या है, ए का ट्रांस क्या होगा, सी का ट्रांस क्या होगा, ये पहचान में आएगा तभी आप आगे जो रिएक्शन आएगी, जहां पे डायनेमिक स्टीरियो पढ़ेंगे, जहां पे स्टीरियो का रोल आएगा, तो वहां पे आपको बहुत यूज में आएगा ये। ठीक है, इसी तरह का एक और एग्जांपल है,
जो एंटी पेरिप्लेनर होते हैं उनमें एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इस पार्ट को पूरे को क्या ले लो, अलग ले लो। ये क्या आपका स्टेगर्ड फॉर्म ही है, ये आपका एक स्टेगर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म को आप अलग लेके भी सोच सकते हो कि इसका ट्रांस क्या होगा, कैसे होगा। इस पार्ट को हटा दो, आपको पता लग जाएगा कि कौन किसका ट्रांस है। जहां पे आपका जेड बन रहा है, चाहे वो कैसे बने आपका, ठीक है, ऐसे बन रहा हो, ठीक है, ये ऐसे बन रहा हो, ठीक है, या फिर ये ऐसे बन रहा हो, तो ये सब आपके क्या है, जेड बन रहे हैं। वो आपका क्या हो जाएगा, एंटी पेरिप्लेनर हो जाएगा। जो डेकालीन होती है, डेकालीन क्या होती है, डेकालीन ये होती है, तो क्या बोलते हैं, डेकालीन। ठीक है, ट्रांस डेकालीन में क्या होगा, ये जो फ्यूज जो कार्बन है आपके यहाँ पे, इन पे जो क्या होगा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे। ये आपकी डेकालीन है। कौन सी, ट्रांस डेकालीन है। ट्रांस में जो आपके दोनों डबल बॉन्ड है, वेज और डैश वाले, ये क्या आपके ट्रांस बॉन्ड हो जाएंगे। तो आपकी ये क्या ट्रांस डेकालीन है। अब ट्रांस डेकालीन में आपको देखना कि कौन एंटी पेरिप्लेनर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड किसके एंटी पेरिप्लेनर में। तो सीधा दिख रहा है कि पी और ए आपके क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है। इसी तरह और कौन सा दिख रहा है आपको एंटी पेरिप्लेनर, बी का एंटी पेरिप्लेनर क्या है आपका, आर है, जेड बन रहा है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन। सी का एंटी पेरिप्लेनर क्या होगा आपका, क्यू, है ना भाई। बाहर वाले इक्विटोरियल के लिए एंटी पेरिप्लेनर कौन सा होगा, रिंग वाला कार्बन। क्यू इसको नहीं देना, ये वाला क्यू है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी और ए आपके एंटी पेरिप्लेनर है, बी और आर आपका क्या हो जाएगा, एंटी पेरिप्लेनर। क्यू और सी आपका क्या हो जाएगा, एंटी पेरिप्लेनर। तो आपको देखना है कि क्यू ये वाला कार्बन एटम है, ये क्यू हो जाएगा। पी और ए एंटी पेरिप्लेनर है, बी और आर आपके क्या हो जाएंगे, एंटी पेरिप्लेनर हो जाएंगे। तो ये आपको डेकालीन दे रखी है यहाँ पे। तो आपको पहचान में आ गया वो कैसे आपको देखना है कि कौन एंटी पेरिप्लेनर है एक दूसरे के। ओके।